अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं हुजूर के सामने बैठा, एक शख्स आया, उसने आकर के कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरे हाथ के अंदर खंजर है, मैं कत्ल करके आया हूँ। कातिल खड़ा हुआ। एक तरफ कुरान मजीद का हुक्म है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हुजूर ये खंजर है, कत्ल करके आया हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया किसको कत्ल किया? अर्ज की हुजूर सगी बहन को मारा है। सगी बहन थी, मैंने कत्ल कर दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों मारा? प्यार नहीं था? महबूबा बहन से किसको प्यार नहीं होता, बड़ा प्यार था, पर मारा क्यों? तो सहाबी रोने लगे, कहने लगे महबूबा मैं बड़ा प्यार करता था, पर वो काफिरा थी, मुशरिका थी, बड़ा प्यार करता था। जब भी उसके पास जाता वो आपके बारे में बात छेड़ देती। मैं उसको कहता सारा कुछ कर ले, मेरे नबी के बारे में बात ना करो। मैं हर शय सह लेता, पर मुस्तफा करीम की जात के बारे में मैं कोई बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। ये वाला जुमला ना कहना। मैं उसको रोकता, मना करता, वो बाज ना आती। कहते हैं आज उसने इतनी सख्त बात की कि मैं उसका गला काट आया हूँ, कत्ल कर दिया है। हुजूर मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया जा, तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, तूने जो किया है अच्छा ही किया है, ये अच्छा कर डाला है जो तूने किया है। एक सहाबी नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रिश्ता कोई नहीं देता था, माजूर आदमी थे, निकाह हुआ, शादी हुई, 2 बेटे दिए अल्लाह, घर बस गया, बीवी कपड़े धो के देती, खिदमत करती, रोटी पका के देती, बच्चे बड़े हसीन थे। और वो सहाबी खुद फरमाते हैं, नाबीना सहाबी कहते मोतियों की तरह के मेरे बच्चे, जो भी आता आके कहता तेरे मोतियों की तरह के लाल हैं। लेकिन आप फरमाते हैं एक सुबह ऐलान हो गया, मदीने में शोर हो गया, कुछ नाबीना सहाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर के दबाया, मर गई है। कहते हैं उसके लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे रिसालत माप पे आए, आगे कहने लगे हुजूर हमारा कातिल ढूंढ के दें, हमारी बेटी को किसने मारा? मेरे रसूल पाक ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया भाई मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर कातिल मौजूद है तो खुद उठ जाए। खुद उठे। वो नबीना से अभी बीच में से उठ के खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया कातिल कोई बाहर नहीं, मैं खुद कातिल हूं, मैंने मारा है, मैं कातिल हूं, मैंने मारा है। मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे तो उसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी हाजत थी, तेरी बीवी थी, तेरा घर संभालती थी, तेरे बच्चे थे। सहाबी अर्ज करने लगे हुजूर सारा कुछ ठीक था, पर वो आपकी बेअदब थी। हुजूर उसके आने से मेरा घर बस गया, रोटी पकने लगी, कपड़े मिलने लगे, औलाद होने लगी, मैं दुनिया पे आ गया। लेकिन महबूबा मैंने वो सुख क्या करने हैं जो तेरी बेअदबी पर तामीर किए जाएं। या रसूल अल्लाह मुझे क्या हाजत उस चीज की जिसमें आपका प्यार ही ना हो? या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत ही ना। हुजूर मैंने कत्ल कर डाला है, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जिसकी जुबान पर रसूलुल्लाह के नाम के तराने हो, जो हुजूर की महफिल करने वाली हो, नात पढ़ने वाली हो, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली। मुझे वो बीबी नहीं चाहिए जो बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है? कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया उठो फिर चले जाओ, इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा है, इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा है। भाई याद रखे नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। इकबाल कहते हैं मैंने सारा दीन पढ़ा है, सारा कुरान पढ़ा है, मैंने बन्नज़रे गायब जब सारी चीजों को देख लिया तो इकबाल कहने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी। भाई इकबाल, मैं किसी आलिम की बात करता तो लोगों ने शायद रवैया और इख्तियार करना था, वो लोग जिस पर अक्सर मकातिब फिक्र एतबार करते हैं। इकबाल कहने लगे मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी। लफ्जों पे गौर करें, मग़ज़े यानी सारे कुरान का मगज, रूह ईमान यानी ईमान की रूह, और जाने दीन यानी सारे दीन की। आप देखे तरतीब, मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दीन। इकबाल जल्दी बताओ वो क्या है? तो इकबाल कहने लगे हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल मग़ज़े कुरान रूह ईमान और जाने दी। हस्त हुब्बे कहने लगा मैं तो समझा हूं कि कुरान का मगज ईमान की रूह और दीन की जान अगर है तो नबी पाक की मोहब्बत का नाम है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम है, नबी पाक की
محبت کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا.